हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, आज हम वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में ना ही तो हम किसी लेक्चर की बात करेंगे, ना ही हम किसी पढ़ाई की बात करेंगे, ना ही हम बात करेंगे हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाया था। ठीक है बेटा, आज मैं कुछ बच्चों के कहने पर एक मोटिवेशनल स्टोरी कहूँगा, लेक्चर तो नहीं कहूँगा, मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आजकल बच्चे किस हिसाब से रहे हैं, आजकल के स्टूडेंट्स की लाइफ कुछ कैसी हो गई है। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं कुछ इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। बस सोच लिया है उन्होंने कि बस हमारी ज़िंदगी यही है और हम इसी ज़िंदगी में एक दिन क्या होंगे, बड़े होंगे और हमारी ज़िंदगी का यापन हो जाएगा। नहीं भाई, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जब, अगर मैं बात करूं, अंडे के अंदर होता है, तो अंडे के अंदर जब होता है तो वो जब थोड़ा बड़ा होता है तो अंडे को अपना संसार समझता है कि बस तेरा संसार यही है। लेकिन वो नहीं जानता है कि इस अंडे से बाहर की भी एक दुनिया है। जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो अपने घोंसले के अंदर आता है, और जब अपने घोंसले में आता है तो बच्चा सोचता है कि ये घोंसला ही तेरी ज़िंदगी है, तेरा संसार है। लेकिन वो नहीं जानता है कि इससे भी बड़ा संसार है, कुछ और भी संसार है। जब वो अंडे से बाहर निकला तो घोंसले को संसार समझने लगा, और जब घोंसले से बाहर निकलेगा तब वो देखेगा कि तेरे आसपास क्या है। अब जब वो इधर उधर घूमता है, उड़ता है, ठीक है, तब वो समझ पाता है कि क्या घोंसले से भी बड़ी कोई चीज़ है। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ क्या कि आप लोग जिस स्कूल के अंदर, जिस विद्यालय के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, अगर उस कॉलेज के अंदर की एक्टिविटी को अपना संसार समझते हैं, या वहाँ के लाइफ के जो जीवन व्यतीत करने के पल आपके हैं उनको अगर तुम ज़िंदगी समझ रहे हो तो ये गलत बात है बेटे। क्योंकि इस संसार में आप लोग अभी नहीं जानते हैं कि इस कॉलेज लाइफ से या स्कूल लाइफ से बाहर निकलने के बाद भी बहुत बड़ी लाइफ है, जिसमें इंसान को पता नहीं क्या क्या से क्या करना पड़ जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई मेरी स्टोरी अधिकतर आप लोगों को कुछ अच्छी प्रेरणा दे। हो सकता है मेरी स्टोरी कुछ बच्चों पर मैच करे, कुछ स्टूडेंट्स से मैच करे, कुछ पर मैच ना भी करे। तो बेटे, जिन स्टूडेंट्स पर मैच नहीं करती है तो मेरी स्टोरी का ध्येय उनको कुछ गलत शिक्षा देने का नहीं है, बट इतना है कि हो सकता है उनका कोई दोस्त, उनका कोई संबंधी गलत रास्ते पे जा रहा हो, तो उसे ज़रूर उस स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करें ताकि वो गलत रास्ते से वापस लौट आए। ठीक है, कि लाइफ में अगर वो गलत रास्ते से लौट आया तो उसके गलत रास्ते से लौटने के बावजूद आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, लाइफ में ज़िंदगी भर तुम्हारे एक एहसान के नीचे तो वो दब ही जाएगा कि भाई हाँ, मेरा वो दोस्त था जिसने मुझे गलत रास्ते से वापस हटा लिया। ठीक है बेटा, मैं अपनी स्टोरी को कुछ इस प्रकार से लेकर चल रहा हूँ। मेरी स्टोरी में सबसे पहली बात, मेरा एक एक्स है, और जो एक्स क्या है बेटे, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। वो किसी एक को लेकर इंडिकेट नहीं कर रहा है, वो किसी से भी मैच कर सकता है। ठीक है बेटा, मेरा एक्स जो अपनी ज़िंदगी में क्या करता है, जीना चाहता है और अच्छे से जीवन का निर्वाह करना चाहता है, लेकिन अभी उसे इतना ज्ञान नहीं है, इस दुनिया से अवगत है, अभी इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है इतना कुछ। लेकिन वो एक कॉलेज में एडिशन ले चुका है। जब उस कॉलेज में एडिशन लेकर वो पढ़ने की कोशिश करता है तो एक्स का एक पिता है जो मेरा एल है, वो एल एक्स का पिता है, और उस पिता की मन की एक कामना है कि मेरा बेटा एक अच्छी सी पढ़ाई करने के बावजूद कोई छोटी मोटी अच्छी सी जॉब कर ले, ताकि वो उसके पिता को थोड़ी हेल्प दे सके। क्योंकि उसका पिता इतना बड़ा अमीर आदमी नहीं है जिसके पास इतना पैसा हो कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए और कहे कि तू ऐसा आराम की ज़िंदगी जी। क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का क्या करता है, पेट भरता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो इसी तरह से मेरा जो एल है वो एक्स का एडिशन किसी कॉलेज के अंदर कराता है। तो एक्स एक कॉलेज में जब एडिशन लेता है या स्कूल के अंदर जब एडिशन लेता है तो स्कूल की दुनिया में जाकर वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, वहाँ के स्टूडेंटों के साथ रहना, उनके साथ खेलना, पढ़ना, मेहनत करना। लेकिन होता क्या है, मेरा जो एक्स है वो जिस स्कूल के अंदर पढ़ता है बेटे, जिस विद्यालय के अंदर पढ़ता है, उस विद्यालय में जाने तो लगता है लेकिन कुछ अजीब सी उसके अंदर हलचल रहती है। क्या? क्योंकि वो कॉलेज के अंदर जाने के बाद कुछ अच्छा सीखने के साथ साथ कुछ बुरा भी दोस्तों से सीखता है। मैं उन दोस्तों को इंडिकेट करना चाहता हूं जो एक दोस्त की लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस एक्स के यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं
जो मेरे कुछ भी हो सकते हैं, मैं उनके नाम नहीं कह ले रहा हूँ, कुछ भी मतलब मान लो राहुल, मोहित, सोहित, ठीक है। वो दोस्त अगर सही हैं तो बच्चे को, उस एक्स को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सही नहीं है तो उसे सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो मेरा जो एक्स है जब कॉलेज के अंदर गया है तो वो इतना अभी जानता नहीं था कि तुझे क्या काम सही करना है, क्या तेरे को गलत करना है। तो होता क्या है, मेरा एक्स जब कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ उसने अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छे काम के साथ साथ कुछ बुरे काम भी उसने सीख लिए। अब सीखने का मतलब यही होता है। अब मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ जो दोस्त एक्स की लाइफ के थे, जो एक्स की लाइफ से जुड़े थे, मतलब किससे भैया, एक्स की लाइफ से जुड़े थे। मेरी कहने की बात उनसे ही है। वो चाहते तो एक्स को केवल एक ही रास्ते पर ले जा सकते थे जो रास्ता सही होता था, लेकिन वो करते क्या थे, एक्स को कुछ, अगर मान लो एक दो दोस्त उसे सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था तो दो चार दोस्त उसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करने लगे। उन दोस्तों ने उसको कई ऐसे काम सिखाए जिन कामों से उसकी जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ने वाला था। जैसे कि एक्स को सीधा सीधा उस लड़के ने कहा, क्योंकि उस कॉलेज लाइफ में वो जरूरी नहीं स्टूडेंट लाइफ में बॉयज थे, हो सकती है उस कॉलेज लाइफ में गर्ल्स भी हों, और मैं उन गर्ल्स को एक नाम दे रहा हूँ वाई। क्या दे रहा हूँ बेटे, वाई, ठीक है। तो अगर मेरा एक्स लड़का है तो वाई को मैं लड़की मान भी सकता हूँ। अगर एक्स मेरा क्या है, लड़की है, तो बेटे वाई को मैं लड़का भी मान सकता हूँ। समझना, बात को समझने वाली बात है बेटे, इसको गलत मत लेकर जाना। ये दैनिक जीवन की लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरा एक्स हो सकता है वहां पर जाने के बाद अच्छे काम भी सीखे, हो सकता है कुछ गलत काम भी सीखे। ये दोस्त जो हैं, मैंने जिनके नाम बताए थे, मोहित, सोहित, क्या करते हैं, उस एक्स के सामने कुछ ऐसी कंडीशन पैदा करते हैं, उससे बोलते हैं भाई ये तेरी क्या नाम जी के जो वाई हैं, कुछ भी उनके नाम हो सकते हैं, उनको लेकर इंडिकेट करते हैं, भाई देख भाई ये वाई है और ये वाई जो भी है इसे बस तू ध्यान रखना, इससे हमारा क्या है, एक संबंध है, ये मेरी दोस्त है और तू ध्यान रखना, इसकी तरफ कभी गलत नजर से मत देखना। मतलब कि जबकि वाई जानती भी नहीं है इसको, लेकिन उसने वाई को इशारा किया है कि ये अनजाने से इशारा कर रहा है, जबकि वाई को जानती भी नहीं है, जबरदस्ती, क्योंकि वो नहीं जानता है, सिर्फ एक्स को बता रहा है कि ये मेरा वाई है और इससे मेरा संबंध है, तू इससे कोई संबंध मत रखना। वो सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता है, जो आज की लाइफ है, क्या नाम जी की मैं बोल दूं, सीधा सीधा जोड़े बनते हैं, तो वो उससे अपना जोड़ा बना रहा है और कहना चाहता है कि सीधा सीधा कि बेटे इससे तेरा कोई संबंध नहीं रखना है, तुझे ये तेरी भाभी लगती है, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के ऐसे कुछ कॉलेज में ऐसे कुछ शब्द बोले जाते हैं जबकि वाई को कुछ पता भी नहीं है, और वाई की अगर इस दूसरे व्यक्ति को समझ में आता है तो तीसरे पर बात पहुंचती है, चौथे पे पहुंचती है, और उस वाई की, जिस वाई को वो जानता भी नहीं है, कौन भैया, एक्स, लेकिन धीरे धीरे अगर इस गलत दोस्त ने उसकी चर्चा करी तो 1 से 2 से 3 से हो सकता है उस वाई की क्या भैया इज्जत खराब हो जाए। मतलब कि हर एक वाई जब कॉलेज में पढ़ती है वो सिर्फ एक ही शब्द को लेकर पढ़ती है कि कभी उससे कोई गलत काम ना हो, उसको कोई गलत निगाह से ना देखे, गलत इशारा से ना देखे। वो इन सबको अपना दोस्त भाई मानती है और सोचती है कि सब लोग तेरी हेल्प के लिए खड़े हैं। जब किसी रास्ते से अनजान से गुजरते हैं तो कोई अनजान लोग या गलत स्वभाव के लोग होते हैं, तो ये जब वाई जिस रास्ते से गुजरती है तो वो सोचती है कि तेरे स्कूल के फ्रेंड तेरे साथ आ रहे हैं, कोई तेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। वो इनका एक साथ मांगती है, वो इनका एक साथ चाहती है, लेकिन वो ही क्या करते हैं, उसको ही गलत साबित कर देते हैं। ऐसी कुछ कंडीशन कॉलेज लाइफ में हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर वाई सही हो सकती है, हो सकता है कुछ वाई भी गलत हो सकती हैं, ठीक है बेटे। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन हमारी इस कॉलेज लाइफ में चल रही थी, किसके साथ भैया, एक्स के साथ। अब होता क्या है बेटे, मेरा एक्स धीरे धीरे तीसरे दोस्त के साथ कुछ स्मोक करना सीख जाता है, और स्मोक करने के साथ साथ पता क्या है, वो ड्रिंक करना सीख जाता है, मतलब सिगरेट पीना सीख जाता है। तो ऐसे काम कुछ सीख जाता है, और सीखने के साथ साथ अब उनमें कुछ प्रवृत्तियां आ जाती हैं जिनको मैं बुरी प्रवृत्ति कहूँगा। अब धीरे धीरे कॉलेज चलने लगता है। अब मेरा जो एल है, जो सुबह से शाम तक मेहनत करके, काम करके, मजदूरी करके क्या करता है बेटे, पैसा कमाता है और एक्स को देता है ताकि वो अपनी स्कूल की फीस जमा कर ले और अपने पढ़ाई को अच्छे से पूरी करे। एक दिन होता क्या है बेटे, को एक्स
को कॉलेज में फीस जमा करनी होती है और एक्स घर आने के बाद क्या कहता है पिता से, जो मेरा उसका एल क्या है, एक पिता है, उससे कहता है कि मुझे कॉलेज फीस चाहिए, मुझे फीस जमा करनी है। वो कॉलेज फीस मांगता है, लेकिन कॉलेज फीस मांगते समय वो ये नहीं जानता है कि पिता एल को किसी के पैसे देने थे उस दिन। लेकिन उसने जब पिता से आकर फीस मांगी तो मेरा एल भैया बिना किसी संकोच के पैसे निकालकर एक्स को दे देता है। लेकिन एल को वो पैसे अगले दिन किसी को देने थे जिससे उसने वादा किया था। लेकिन करे क्या, क्योंकि पिता बच्चे के सामने झुक जाता है। जो गार्जियंस होते हैं जो किसी के सामने नहीं झुकते हैं, वो अक्सर कभी कभी औलाद के सामने या अपनी संतान के सामने झुक जाते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन कुछ एल की थी। एल नहीं चाहता था एक्स को दुख हो या एक्स को स्कूल में जाकर टीचर्स के सामने डांट सुननी पड़े, इसलिए उसने अपने एक्स को उसकी फीस थमा दी। लेकिन एक्स खुश था, क्योंकि एक्स को फीस जमा तो कितनी करनी थी, 300 करनी थी। लेकिन उसने पिता से कितने मांगे भैया, 500 रुपीज़ मांगे। बाकी के 200 रुपीज़ वो क्या करना चाहता था, बेफालतू खर्च करना चाहता था, जिसकी उसे लत लग गई थी दोस्तों के साथ क्या करने की भैया, कुछ भी करने की। मैं कह सकता हूँ ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों को गलत लत लग जाती है। कुछ सोचते हैं कि भाई आज 200 रुपये झूठ बोलकर पिता से ले लेंगे और समोसे खा लेंगे, टिक्कियाँ खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, ठीक है, बर्गर खाएंगे, पेटीज खाएंगे, कुछ तो खाने को मिलेगा, 300 रुपये स्कूल की फीस जमा कर देंगे। ऐसी कुछ लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ। अब उसने क्या काम किया, एल ने फीस दे दी, लेकिन एल को किसी को पैसे देने थे। सुबह उसे जाकर झूठ भी बोलना पड़ सकता था उससे। हो नहीं सकता कि 500 रुपये फीस तो 300 रुपये फीस तो मैंने बहुत नॉर्मल बोली है, लेकिन आजकल की फ़ीस इतनी कहाँ। आजकल की फ़ीस तो भाई 3000 5000 तक की जाती है। 4-4 5-5 6-6 महीने की एक साथ फीस जमा होती है। तो पिता टेंशन में है। एक्स तो जाकर सो जाता है क्योंकि उसे तो पैसे मिल गए हैं, लेकिन एल को रात भर नींद नहीं आती है। क्यों बेटे? क्योंकि एल को सुबह पैसे देने हैं किसी व्यक्ति को, उसने वादा किया है और उस वादे से वो क्या हो जाएगा भैया, मुकर जाएगा और उसे क्या नीचा देखना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती फील होगी, उसे बेइज्जती भी महसूस करनी पड़ेगी। तो वे सोचकर पूरी रात नहीं सो पाता है। लेकिन कभी एक एक्स नहीं जान पाता है उस पिता की लाइफ क्या है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कभी अपने पिता के मन की बात जानने की कोशिश कीजिएगा। उसके पास 2 मिनट बैठकर उसके मन की बात जानिएगा कि उनके मन में क्या है, वो किस टेंशन को लेकर जीते हैं। हर पल वो जो तुम्हें पीछे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ उनका टारगेट होता है। वो भी कुछ ना कुछ चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़कर कुछ बने। तो बेटे, जब दिन निकलता है तो मेरा एक्स कॉलेज में चला जाता है, लेकिन एल जब किसी व्यक्ति के पास जाता है वहाँ पर उसे बड़ा बुरा भला सुनने को मिलता है। और सुनने के बावजूद वो क्या करता है बेटे, सब कुछ सुनता हुआ, गलती को सहता हुआ झूठ बोल देता है कि मेरे पैसे खो गए हैं या मुझे कहीं से मिलने वाले थे वहाँ से नहीं मिले हैं। उसने उससे किए वादे को तोड़ दिया है और बहुत कुछ सुनने के बाद, सहने के बाद वहाँ से चला जाता है। कहाँ भैया? अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। ड्यूटी पर लेट पहुँचता है। मालिक की सुनने को उसे मिलती है। सब कुछ सुनने के बाद भी वो क्या करे, कुछ नहीं, संतान के आगे झुक जाता है। वो कुछ नहीं, सबको क्या कर देता है, भुला देता है और भुलाने के बाद काम करता है, फिर अपने घर आता है। लेकिन एक्स आज खुश है क्योंकि उसने कॉलेज फीस जमा करने के बाद दोस्तों को पार्टी दी है। दोस्तों को पार्टी देने के बाद उसे खुशी है कि आज दोस्तों के सामने उसका सर ऊंचा हो गया है। लेकिन वो नहीं जानता है तेरा सर तो जिन स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ ऊंचा हुआ है, उधर उस पिता का सर भी झुक गया है, जिस पिता ने वादा किया था किसी दूसरे व्यक्ति से कि उसका पैसा देगा। लेकिन बच्चा नहीं जानता है, वो एक्स नहीं जानता है कि एल की लाइफ क्या है। कोई बात नहीं है बेटे, एक्स अपनी लाइफ को गुजारता हुआ कुछ गलत रास्तों पर ज़्यादा जाने लगता है। मान लो एक्स मेरा भी अब वाई के तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, किसी वाई की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और अट्रैक्ट होने के बाद वो अपनी लाइफ में पढ़ना लिखना तो सब धीरे धीरे भूलने लगता है और कुछ इतने गलत रास्तों पर चला जाता है कि जाने के बाद वो क्या करे भैया, गलत रास्तों पर जाने के बाद उसे सब कुछ मतलब बुरा सा लगने लगता है। दोस्त अच्छे नहीं लगते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करना चाहता है। झूठ बोलना भी सीख गया है, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलने लगा है। घर पर जाता, ना कुछ काम करता, ना धरता, अपने कमरों में बैठता और
बस क्या सबसे एकांत में रहता और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कामचोर सा बनने लगा है। ये बात एल जानता है। एल देखने लगा है कि एक्स में कुछ परिवर्तन आने लगे हैं, और ये परिवर्तन हैं तो क्या हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी के बच्चे के अंदर कुछ चेंज आते हैं तो उसके माँ बाप जानते हैं, सिर्फ एक शर्म करते हैं, वो सिर्फ इस बात को फील करते हैं कि कहीं मेरा बच्चा किसी गलत कदम को ना उठा ले, बस यही सोचकर चुप रहते हैं कि बस वक्त आएगा वो सुधर जाएगा। पर पता नहीं वो वक्त कब आएगा, ये स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। वाई की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद जब मेरा एक्स वाई की तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसने अपनी लाइफ को इतना सब कुछ चेंज किया, तो उसे पता चला कि वाई उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। वाई ऑलरेडी कहीं किसी और माध्यम से जुड़ी है। उसकी लाइफ का सपना वाई का क्या है, अपने आप को एक अच्छे पद पर ले जाना, अपने पिता का नाम रोशन करना, और अपने आप को क्या करना बेटे, अपने आप को एक ऐसी मंजिल पर ले जाना कि जिस मंजिल से वो अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सके। क्योंकि कॉलेज के अंदर जो वाई होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, कुछ अच्छी टाइप की होती हैं, कुछ बुरे टाइप की होती हैं, कुछ गलत टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। बॉयज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, कुछ गर्ल्स भी उनकी तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाती है। लेकिन हर गर्ल्स गलत नहीं हो सकती, या मेरी कह सकता हूँ हर वाई मेरा गलत नहीं हो सकता। मैंने फिर भी कह रहा हूँ कि एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, वो सबके लिए है, वो किसी एक को इंडिकेट नहीं कर रही है। तो बेटे वाई चाहता है लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करना ताकि वो अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सके। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुझे अपनी लाइफ में जो करना है तो कर, तेरे से कोई हमारा मतलब नहीं है, तू गलत टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ को सुधार और कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर। लेकिन एक्स कहाँ वो सब कुछ समझने वाला था, उसके मन में एक शंका पैदा हो गई। उसके मन में एक शंका क्या पैदा हुई कि हो सकता है वाई कहीं किसी जेड से अट्रैक्ट हो और तेरी बातों को क्या कर रही है भैया, इग्नोर कर रही है, तुझे इग्नोर मार रही है। तो मेरा वाई ये कोशिश करने लगता है कि मैं देखता हूं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ राज तो हो सकता है। उस राज का पता लगाने के बाद उसे कुछ थोड़ा फील होता है। अगर उसे फील हुआ तो उसके पास रास्ता क्या है, क्या करे, या तो वाई का मर्डर कर दे या फिर जेड का मर्डर कर दे। लेकिन ऐसा नहीं करता। और एक्स क्या करता है, अपने आप को उस रास्ते से हटा लेता है और अपने आप को मोड़कर एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो रास्ता सही नहीं था। अब वो इतना कुछ करने लगा है, इतना स्मोक करने लगा है, बहुत ज़्यादा स्मोक करने लगा है। अपनी लाइफ को कुछ उसने ऐसा बना लिया है, बड़ा अजीब बना लिया है, जहाँ एल को पता चलता है कि मेरे एक्स की लाइफ कुछ सही नहीं चल रही है। एक दिन एल एक्स को देखता है शाम के टाइम रात में कि वो नशे की हालत में है, कुछ अजीब सी फीलिंग में है। तो वो क्या करता है बेटे, वो देखने के बाद कहता है एल कि मैं इसे कल देखता हूँ ये किस रास्ते पर जाता है, क्या करता है, इसे आखिर हो क्या गया है। अब अगले दिन जब मेरा एक्स घर से निकलकर शाम के टाइम जाता है और कहीं पार्टी में जाकर बैठकर दोस्तों के साथ दारू पीने लगता है या ड्रिंक करने लगता है, बेटे मैं कह सकता हूँ स्मोक करने लगता है। स्मोक आजकल के टाइम में बहुत अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है बेटा। आजकल की कॉलेज लाइफ में बहुत गंदे स्मोक पड़ गए हैं, मान लो ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बाद मेरा जब एल जाता है किसके पास भैया, एक्स के पास, और एक्स को देखता है कि वो स्मोक कर रहा है, तो बेटे मेरे एल के पास दो रास्ते होते हैं कि मेरा एल जाए और एक्स पर तभी बजाना शुरू कर दे और उसको पीटे, और पीटने के बाद कहे उससे कि तू गलत रास्ते पे क्या गया। लेकिन मेरा जो एल है बेटे, वो एक पिता है, वो दिमाग से सोचता है और वो सोचता है कि अगर तूने यहाँ पर जाने के बाद ऐसा कुछ कहा और कुछ करने की कोशिश की तो हो सकता है तेरा एक्स क्या हो जाए, तेरे लिए कोई गलत रास्ता ना चुन ले, कोई गलत कदम ना उठा दे, हो सकता है तेरी यहाँ पर बेइज्जती ना कर दे क्योंकि वो नशे में है, उसे नहीं पता वो क्या करेगा क्योंकि वो स्मोक में है। तो मेरा एल दो रास्तों में से पहला रास्ता कि एक्स को जाए वहाँ पर उससे पूछे, लेकिन दूसरा रास्ता वो अपने आप को हटाए वहाँ से और अपने कदम को वापस मोड़ ले और अपने घर चला जाए। तो बेटे एक पिता जो होता है ना, बाप और पिता, अगर यहाँ पर जाने के बाद मेरा एल उसके साथ वही हरकत करे जो मैंने बताई थी, तो एक बाप का फर्ज निभाता है
लेकिन अगर वापस वहां से कदम हटाए और अपने आप को घर ले आए तो एक पिता का फर्ज निभाता है। क्यों? कहते हैं कि बाप तो सब बन जाते हैं लेकिन पिता कोई बनता है, क्योंकि आपने सुना होगा एक कहावत है कि मैं उसका भी बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। तो बेटे बाप सब बन जाते हैं लेकिन पिता कोई बनता है जो समझदार होता है। क्योंकि गलतियां जब हो जाती हैं तो गलती को गलती से सुधारा नहीं जाता, तो गलती को अच्छाई से सुधारा जा सकता है, मैं मानता हूँ। ठीक है बेटा, अगर गलती को गलती से तुम सुधार सकते हो तो मैं नहीं मान सकता कि तुम गलती को कभी सुधार पाओगे। ठीक है बेटे, गलती को अच्छाई से जरूर सुधार सकते हो लेकिन गलती को गलती से नहीं सुधार सकते। याद रखना, विद्रोह जहाँ हो वहाँ विद्रोह करने से विद्रोह बढ़ेगा, और जहाँ विद्रोह हो वहाँ विद्रोह ना करने की कोशिश करोगे तो विद्रोह घट सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अब मेरा एल वापस वहां से अपने घर लौट आता है, और लौटने के बाद जब एक्स जिस हालत में घर आता है, घर आने के बाद सो जाता है, तो एल मेरा सुबह उठता है और एक्स के साथ आने के बाद कहता है, एक मीटिंग करता है एल और एक्स के साथ। जब वो सुबह उठा, सुबह उठने के बाद एल ने एक्स के साथ एक मीटिंग रखी, और मीटिंग रखने के बाद उसके सामने बैठ जाता है टेबल पर, और मेरे एल की आंखों में आंसू होते हैं, और वो एक्स से कहता है कि बेटे मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी तेरी परवरिश में कमी की जिसकी तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मैं हर रोज तेरे लिए हर चाहत के तेरे हर सामान की जरूरत को पूरी करता हूँ, तेरे हर वक्त में तेरे साथ रहता हूँ, तुझे जिस चीज की जरूरत होती है मैं उस जरूरत को पूरा करता हूँ, लेकिन तूने मुझे ये क्या सिला दिया, तूने मुझे किस मोड़ पर लाके खड़ा किया है, ऐसी क्या वजह रही है जो तूने ये सब किया। मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा एक दोस्त हूँ, और दोस्त के नाते तू मुझे सब कुछ बता। हो सकता है कि मैं तुझे कोई सॉल्यूशन दे दूँ क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। और पिता क्या होता है बेटे? अनुभव होता है। अनुभव का मतलब है वो अपनी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा बड़ा है तो कुछ तो सहकर आया है, उसे कुछ तो ज्ञान है, उसे ही तो अनुभव कहते हैं। अनुभव के हिसाब से मैं तुझे कुछ अगर राय दे सकता हूँ तो तू मुझे बता अपनी स्टोरी, क्या तेरे साथ ऐसा हुआ है जो तू इतने गलत रास्तों पर चला गया है। बेटे एक्स की आंखों में आंसू होते हैं और एक्स अपने पूरे व्याख्यान को बताता है, और व्याख्यान को बताता हुआ तो एल कहता है कि बेटे जिन रास्तों पर तू लौटा, जिन रास्तों पर तू गया, जिन दोस्तों के साथ तूने अपनी जिंदगी को इस तरह का बनाया, हो सकता है कि उनका कुछ गलत ध्येय ना हो, या हो सकता है उनका कुछ गलत ध्येय हो, तो तुम मुझसे एक वादा कर कि मैं सही रास्ते पर वापस लौट कर दिखाऊंगा, और मैं कुछ सही करके दिखाऊंगा। मैं तेरी लाइफ में वो सब चीज वापस ला सकता हूँ जिसकी वजह से तू गलत रास्तों पर गया है। एक पिता एक छोटी तसल्ली दे सकता है, वो जानता भी है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बेटे के लिए इतना बड़ा कदम उठा देता है, उससे इतना बड़ा वादा कर देता है जिसको वो नहीं जानता है कि वो कभी पूरा कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। यही पिता की आत्मा होती है, यही पिता का प्यार होता है कि वो अपने संतान के सुख के लिए इतना बड़ा बोल देता है कि उसे नहीं पता है वो जिंदगी में उसे पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या संतान पिता को समझ पाती है? लेकिन नहीं, मैं मानता हूँ पिता को संतान नहीं समझ पाती है। तो एक्स के दिमाग में बात बैठ गई, क्योंकि मेरा एक्स इतना बुरा भी नहीं था, वो समझदार बच्चा रहा था, एक अच्छा बच्चा रहा था। क्योंकि मैं नहीं कहता इस दुनिया में जो बच्चे होते हैं गलत रास्तों पे चले जाते हैं बुरे होते हैं, नहीं, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, सभी स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं। केवल इन्हें ज़रूरत होती है केवल एक अच्छे और मार्गदर्शक की। क्या बेटा? एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है कि उनको मार्गदर्शक करने वाला एक अच्छा या तो टीचर हो, या अच्छा पिता हो, या एक अच्छा दोस्त हो, या अच्छी एक माता हो, ठीक है बेटा, या अच्छी एक सिस्टर हो, जो भी कोई रिलेटिव हो, एक अच्छे रिलेटिव की, अच्छे किसकी बेटे? दोस्त की ज़रूरत होती है। वो ज़रूर सही रास्ते पे जा सकता है अगर उसे मार्गदर्शक अच्छा मिले। बेटे हर एक स्टूडेंट जो गलत रास्ते पे चला जाता है, उसके गलत रास्ते पे जाने का कारण होता है मार्गदर्शक। अगर उसका मार्गदर्शक सही नहीं है, और मार्गदर्शक कौन होता है? सोसाइटी होती है, सोशल इमेज होती है, हमारी सामाजिकता होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे आसपास के रहने वाले हमसे बड़े भाई, छोटे भाई, वही तो हमारे क्या होते हैं? समाज होते हैं। हो सकता है वही हमें गलत रास्तों पर ले जा रहे हो सकता है वही हमें सही रास्ते पर ले जाए। ठीक है बेटा,
एक्स के दिमाग में बात बैठ गई, क्योंकि एल एक अच्छा मार्गदर्शक था। एक्स ने अपनी जिंदगी को घुमाया और इस तरह से घुमाया और अपने आप को एक इतने अच्छे पद पर ले गया, इतने ऊंचे पद पर ले गया, जिस पद पर ले जाने के बाद उसकी मुलाकात फिर वाई से होती है, क्योंकि वाई ऑलरेडी उस एक अच्छे पद पर जाना चाहती थी जिस पद पर उसे जाना था। आज जाकर समझा मेरा एक्स कि एल गलत नहीं था, एल बहुत अच्छा था। और उसने घर आने के बाद अपने पिता को या एल को थैंक्स बोला, क्योंकि एल ने जो वादा किया था वो पूरा क्या करता, उनके पिता के द्वारा दिया गया वादा अब वो पूरा करने का मतलब ये तो नहीं था कि उसके सामने वाई को लाकर खड़ा करता। उसने अपने मुंह से, जवान से जो लफ्ज निकाला, माँ सरस्वती उसकी जोआ पर बैठी और उसने क्या किया, उस शब्द को पूरा किया। और वही एक्स उस वाई से जब मुलाकात करता है तो दोनों एक बहुत ऊंची पोस्ट पर होते हैं या अच्छे पद पर होते हैं, तब जानते हैं कि हाँ, तब वाई को भी थैंक्स बोलता है और एल को भी थैंक्स बोलता है, क्योंकि वाई अगर वाई गलत होती तो उसे गलत रास्ते पर भी ले जा सकती थी, लेकिन वाई ने सीधा सीधा साफ साफ उसे बोल दिया कि मेरा रास्ता कुछ और है। लेकिन उसने कुछ गलत समझा, गलत समझने के बाद अपने आप को गलत रास्ते पे लेकर आया, लेकिन एल ने उसका फिर से मार्गदर्शक किया, उसे अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। तो मेरा फिर से क्या भैया, एक्स एक अच्छे रास्ते पर गया और अच्छे रास्ते पर जाने के बाद अपने आप को उसने इस काबिल बना लिया कि वो आज दूसरों को शिक्षा दे सकता है। भले ही वो गलत रास्ते पे गया, लेकिन गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौटा और अपने आप को सही बनाया। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि बेटे, कि जो स्टूडेंट्स गलत रास्ते पर जा रहे हैं वो वापस लौट सकते हैं, जो बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं वो वापस लौट सकते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे सही हैं वो गलत रास्ते पर जाकर वापस लौटे। नहीं बेटे, जो बच्चे सही हैं वो स्वयं शिक्षा ले सकते हैं कि जो बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो वो कुछ दिन अपने आप को पीछे ले जा रहा है। अगर उसने गलत रास्ते पर जाकर सही रास्ते में आने पर 2 वर्ष 3 वर्ष लगा दिए, जो बच्चे स्वयं सही रास्ते पर हैं तो वो 2 वर्ष आगे होंगे। क्या होंगे बेटे? 2 वर्ष उनसे आगे होंगे जो गलत रास्तों पर जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मेरी जो स्टोरी है बेटे, मेरी स्टोरी ये नहीं कहना चाहती कि तुम पहले गलत रास्ते पर जाओ और वापस लौटकर सही रास्ते पर आओ। नहीं बेटे, अगर आप सही रास्ते पर हो तो सही रास्ते पर चलिएगा। आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे उतरकर फिर चढ़ेंगे तो टाइम लगाएंगे। सही समझे क्या? तो मेरे कहने का मतलब यही है बेटे, तो ध्यान रखना भाई। तो मैंने अपनी स्टोरी को यहाँ पर पूरा किया है। तो बस भाई मैं लास्ट में 2 ही शब्द ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो आपको तो भैया लाइक करना, शेयर करना। मैंने कभी किसी वीडियो में पढ़ाते समय चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, और न मैं यहीं भी कहना चाहूँगा, वो आपका मन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज के लिए भाई इतना ही। तो थैंक्स, बाय बाय।